प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मानवाधिकार और लोकतंत्र प्रकरण पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द्वारा प्रदत्त अधिकारों में हमें ऐसे कौन से नैसर्गिक अधिकार मिले हुए हैं जिनके द्वारा हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। यह अधिकार हमें सिर्फ मानव मात्र होने भर से स्वतः प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अगला अधिकार हमें मिला है वह है प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है जब तक कि सार्वजनिक मुकदमे में वह दोषी साबित नहीं हो जाता। यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है, जिसमें समान कानून का सिद्धांत, कानून के शासन का सिद्धांत अपराध सिद्ध न होने तक निर्णय माना जाना सुनिश्चित है। इसके अनुच्छेद 21 में कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। इस प्रकार से मात्र मुकदमा पंजीकृत हो जाने से व्यक्ति अपराधी नहीं साबित होता। उस पर जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह अपराधी नहीं। जो अगला मौलिक अधिकार प्राप्त है, संविधान के द्वारा मानवाधिकार प्राप्त है, वह है प्रत्येक व्यक्ति को उसके निजत्व, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में हस्तक्षेप या उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर प्रहार के खिलाफ कानून की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा इनमें से प्रत्येक को संरक्षण दिया गया है। फिर अगला है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमा के अंदर आने जाने और बसने का अधिकार है, आर्टिकल 19। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित किसी भी देश से अन्य देश में जाने और फिर अपने देश में लौट के आने का अधिकार है। इस प्रकार से हम संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ से लौट करके वापस आने पे सारे अधिकार हमारे सुरक्षित होंगे और हमें यह अधिकार है कि हम वापस अपने देश में आएं। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। और भारतीय नागरिक किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में जाकर उसे बसने का अधिकार है, यह भी हमें प्राप्त। इसके अलावा अगला है प्रत्येक व्यक्ति को अत्याचार से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण पाने की कोशिश करने और ऐसी शरण का उपभोग करने का अधिकार है। ये भी अधिकार हमें प्राप्त है संविधान, लेकिन संविधान में इसका कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। यद्यपि भारत जो है समय समय पर लोगों को शरणार्थी का दर्जा देता रहा है और लोगों को उसने इससे बचाया भी है। जो अगला है वह है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार। यह अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। इस प्रकार से संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है और इसमें 9 के का में जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वह इसी के गा में खंड में जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक हो।
यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। फिर अगला है जो अधिकार, विवाह और परिवार के संबंध में स्त्री पुरुष के समान अधिकार होंगे, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए बनाई गई उपयुक्त विधियों में इनकी व्यवस्था की गई है। फिर अगला है प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार। ये 300 का सेक्शन का में ये बातें कही गई हैं। दूसरा, किसी भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात हमें संपत्ति का अधिकार कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसे वंचित नहीं किया जा सकता। फिर अगला है प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण और धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 के पहले उपखंड में इसकी व्याख्या की गई। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक हो। फिर है प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी मत रखने और उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये है उस सेक्शन आर्टिकल 19 के सेक्शन ख में। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा। वहीं 19 ग में है कि सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा। इस प्रकार से ये सब नैसर्गिक शक्तियाँ हमको भारतीय संविधान के आधार पर मिली हुई, जिसके आधार पर हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जो इसमें अवशेष बातें हैं, इस पे हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे आज।